नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या तिवारी आज मैं लेकर आई हूँ अपना ही लिखा हुआ एक संस्मरण संस्मरण जो कि सुंदर यादों से सजा होता है। और मुझे आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुदगुदाएगा भी और हंसाएगा भी। तो आज मेरा लिखा हुआ संस्मरण आप सुने। पतंग वाला पेड़। गए समय के सरकते सरसराते छोर के खूंट को उंगली में लपेट जब मन मुस्कुराता है तो वर्तमान खुद ब खुद अधरों को मुस्कान से भर देता है। बात कुछ उन दिनों की है जब माधुरी दीक्षित ने सिल्वर स्क्रीन पर गाया था, चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक हैं कहाँ, गुड़िया खिलौने सब मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ, ये कौन सा मोड़ है उम्र का। मैं इतना सुंदर गाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने गाने की कोशिश की है। मेरी उम्र भी उस समय कुछ ऐसी ही पहेलियां मुझसे बूझा करती थी। अपनी मस्ती की तरंग में झूमती, डूबती, उतराती, कभी शैतान, कभी चंचल, कभी भावुक, कभी भीरू। कौन से भाव के आवेश में कब आवेशित हो जाऊं, कहना जरा मुश्किल है। मैं और मेरे घर की सामने वाले खाली पड़े खंडहर की भग्न दीवार की संद से निकला एक पीपल जो बड़ी शान से अपने पांव धरती पर टिकाए, उन्नत सिर आकाश को चूमता, जीवन की आभा से दिप दिप करता, अपनी ही उमंग में तिरता, मुझे मुझ सरीखा लगता था। मैं उसे अपनी छत पर खड़ी खड़ी घंटों निहारती और बहुत समय तक उसके मोह पाश से मुक्त नहीं हो पाती। उसकी अदम्य जिजीविषा, उसका मुक्त मुखर हास, उसका गर्व से तना आकाश चुंबित मस्तक, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचता था। लेकिन इससे अलग एक और बात थी। तब इससे अलग एक और बात थी जब अधिकतर वनस्पति समुदाय पूस माह की शीत लहर के बाद पत्र पुष्प विहीन हो जाता, तब अपनी बसंती सुनहरी पीली आभा लिए आता है बसंत। प्रकृति में हजारों रंग खिल जाते हैं और खिलखिल जाता है मनुष्य का रोम रोम। प्रकृति नटी ने अनेक रंग पहने हों तो आकाश भला एक रंग का क्यों दिखे। ऐसे में हल्के आसमानी आसमान को हम भारतीय रंग बिरंगी पतंगों से सजा देते हैं। फिर वे रंग बिरंगी पतंगें कटकर या टूटकर पेड़ों की फुनगियों में लटक कर उन्हें भी रंग बिरंगा सजा देती है। और फिर वह पत्र विहीन पीपल वाला पेड़ पतंग वाला पेड़ बन जाता है। मधुमास में रंग बिरंगी पतंगे पहने पतंग वाला पेड़। बसंत में मेरे पापा, भाई, अड़ोसी पड़ोसी, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे सभी खूब पतंग उड़ाते। समाज की वर्जनाओं के चलते मैं केवल आंखों से उन्हें ईर्ष्या भरे ताकती रहती। कभी कहती तो मेरी बात अनसुनी कर दी जाती और ज्यादा क्रोध आ गया तो झिड़की भी खा जाती। ऐसी ही वर्जनाओं वाले दिनों में मेरी शादी हो गई। ईश्वर की कृपा ही कही जाएगी कि पतिदेव भी फन्ने खां पतंगबाज थे। नई नई शादी हुई थी हमारी। उस समय की बहुएं आंगन में भी धीरे धीरे रुन्न झुन्न करके चला करती थी। तो छत पर और अटारी पर जाने की बात तो दूर की कौड़ी ही ठहरी। उत्तर भारत में फागुन की बसंत पंचमी सरस्वती पूजन से अधिक पतंग उड़ाने के लिए जानी जाती है। एक तो रंगीला फागुन, ऊपर से बसंत पंचमी और तिस पर से रविवार, यानी कि सोने पर सुहागा। पतंग तो उड़ना ही उड़ना था। खाना खाकर
पतिदेव पतंगे, माझा और चरखी उठाकर जब तिमंजिले की ओर चले तो मैं भी सिया की भांति अपने राम का अनुसरण किया, परंतु राम ने जिस प्रकार सिया को वन की कठिनाइयों का हवाला देकर अपना अनुसरण करने से रोका था, समझाया था, ठीक उसी प्रकार मेरे पतिदेव ने भी ससुराल का सम्मान, घर की इज्जत और सामाजिक बर्जनाव का डर दिखाकर मुझे बातों के साथ साथ अपने तिरछे नैनों के बाणों से मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया। लेकिन मेरा शैतान, भावुक, चंचल मन का घोड़ा पतंगे देख सारी रस्सियां तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। वह मुझे केवल भाषा से ही नहीं अपितु पूरी देह से नकार रहे थे। लेकिन मैं थी कि ढीठ की नाई उनके पीछे पीछे चलती तिमंजिल पर पहुंच गई। इस बार उन्होंने मुझे स्पष्ट आदेश दिया, जाओ नीचे कुछ काम धाम करो, अम्मा जी अकेली हैं। मैंने भी डरते डरते ही सही, परंतु प्रत्युत्तर में कहा, आज रविवार है ना, थोड़ा काम देर से कर लूंगी, वैसे भी अम्मा जी खाना खाकर सो गई हैं। मेरी बात सुनकर वह कुछ बोले तो नहीं, पर मेरी ओर देखा भी नहीं। उनके प्रतिवाद न करने से मेरा हौसला बढ़ा और मैंने मन ही मन उन्हें अपनी बात कहने की ठानी। प्रत्यक्षतः मैंने कुछ चिरौरी भरे स्वर में कहा, सोनो जी, मैं भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाना चाहती हूं। उन्होंने सपाट स्वर में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका क्रूर ना सुनकर मैं मन महसूस कर चुपचाप वहीं छत पर बैठकर आसमान में उड़ती पतंगें निहारने लगी। मैं कभी कन्ने बांधते, कभी चरखी में माझा और सद्दी लपेटते, और मैं अबोली, अबला, असहाय केवल उन्हें पपी आई से ताक भर रही थी। देखते देखते उन्होंने एक चांद तारा हवा में लहराई वो मदमस्त छरहरी काया मिनटों में आसमान से बातें करने लगी, और तभी पतंगों के रणांगन में मेरे वीर बहादुर योद्धापति ने बड़ी कुशलता से पेच लड़ाते हुए दूसरे पतंगबाज की पतंग धराशायी कर दी। मैं अपने परिवेश को भूलकर जोर से चिल्लाई, बुक्काटा बुक्काटा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा तो मैं सिटपटा गई और अपनी गलती का एहसास कर तत्काल बहू की मर्यादा में मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गई। एक बार फिर पेच लड़े, पर खींचा खींची में सद्दी चरखी से उलझ गई। पति परमेश्वर ने सद्दी को एक दो बार झटका देकर सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सद्दी में गांठ पड़ गई थी। अब आखिर परमेश्वर को भी तो अपनी लीला विस्तार के लिए अपने सहचर चाहिए ही ना। तो फिर मेरे पति परमेश्वर को क्यों नहीं चाहिए होगी कोई मांझा सुलझाने वाली। इधर पेंच उधर सद्दी। मुझसे बोले, जरा इसे सही करो और चरखी दिखाओ। आदेश सुन मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। आखिर अपनी प्यारी पतंग के कुछ तो काम आ सकी। मैं नितांत कुशल पतंगबाज की तरह काम में जुट गई। दूसरी पतंग को मार गिराने पर मैं उत्साहित तो हुई, परंतु अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर उल्लास प्रदर्शित नहीं किया। इस बार मन ही मन अपने श्रीमान को मैं कुशल रणबांकुरा मानकर उन पर बारी जा रही थी। तभी दरवाजे की कालबेल घनघना उठी। दरवाजे पर कौन है देखने जाना तो था। अब क्या किया जाए, या इतनी लंबी पतंग उतारी जाए तब तिमंजिले से नीचे जाया जाए, या फिर डोर मेरे हाथ में सुपुर्द की जाए तब जाया जाए। मेरे हाथ में पतंग की डोर थमाने से अच्छा है पतंग को आसमान से जमीन पर उतार लिया जाए। पतिदेव ने शायद मन ही मन ये सोचा था, इसलिए उनके हाथ जल्दी जल्दी पतंग उतारने को उद्यत थे। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इतनी लंबी पतंग कुछ मिनटों के काम के लिए उतारी जाए। मैंने डरते डरते कहा, 1 मिनट के काम के लिए क्यों इतनी लंबी पतंग उतारते हो जी? 1 मिनट डोर मुझे थमा दो, मैं डोर पकड़कर खड़ी रहूंगी, आप देखाओ नीचे कौन है। उन्होंने मेरी ओर अविश्वास से देखा, फिर न जाने क्या सोचकर मेरे हाथ में डोर थमाते हुए हिदायत भरे लहजे में बोले,
ज़्यादा खींचतान की ज़रूरत नहीं है, केवल डोर पकड़ के खड़ी रहना। मैं अभी आता हूं। मैंने भी अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। उनका पीठ फेरना था कि मैं अपनी बरसों की साध को उस एक क्षण में पूरा करने का सुनहरा मौका हाथ से जाने न देने की ठान चुकी थी। मैं आगे पीछे ऊपर नीचे जिस दिशा में इच्छा कर रही थी, हाथ हिला हिला कर पतंग को नचा रही थी और पतंग के इधर उधर जाने पर खुद भी उसके साथ साथ आ जा रही थी। इस हिला डुली में पतंग बेकाबू होकर आसमान से नीचे गिरने लगी और उसे बचाने के लिए मैं किसी माहिर पतंगबाज की तरह जल्दी जल्दी उसे खींचने लगी। इसी खींचाखींच की आपाधापी में एक पतंग जो किसी बच्चे की थी, जो पीछे की छत से उड़ा रहा था, कट गई। मैं परिवेश परिस्थिति सब कुछ भूल भाल कर तेज तेज उछलते हुए चीखने लगी, वो काटा। और मैं चिल्लाऊं क्यों ना, आखिर वह मेरे जीवन की एक ऐसी साध थी जो सपने में भी पूरी हो जाती तो मैं बल्लियों उछलती। यहां तो यह हकीकत में पूरी हो गई थी। अपनी कटी पतंग देखकर वह लड़का बौखला गया। एक तो उसकी पतंग कट गई थी और ऊपर से काटने वाली नई नवेली बहू, यह बात बर्दाश्त के बाहर थी। एक लड़की ने उसकी पतंग काट दी। लड़की ने? भला लड़कियां पतंग कैसे काट सकती हैं? उन्हें तो केवल रसोई में लौकी, तुरई, प्याज, मिर्च आदि काटना चाहिए। यह तो पुरुषत्व पर भयानक आक्रमण था। तिलमिलाकर उसने दूसरी पतंग बढ़ाई और बोला, ले अब काट, दम है तो काट, काट के दिखा। उसकी ललकार और सीढ़ियों से आते हुए पतिदेव के कदमों की आहट सुनकर मैं इतना घबरा गई कि हाथ से पतंग उतारना भूल जल्दी जल्दी अपने स्थान पर खड़ी खड़ी घूमने लगी। सद्दी और माझा मेरे शरीर के इर्द गिर्द लिपट गया। माझे से बंधी पतंग मेरे कंधे पर झूल रही थी और दूसरी पतंग दोनों हाथ में लेकर मैं नीचे भागने को बिल्कुल तैयार थी। तभी पतिदेव ने मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े होकर कहा, अच्छा तो ये बात है। पीछे से वह लड़का पतंग काटने को ललकार रहा था और सामने से पतिदेव मुस्कुरा रहे थे और मैं रणछोड़ की मुद्रा में भागने को बिल्कुल तैयार थी। श्रीमान जी को स्थिति समझने में देर नहीं लगी। वह मुझे और मेरी स्थिति देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट ने मुझे अभयदान दिया और उस एक क्षण के अंतराल में मुझे लगने लगा मैं जीवन ऊर्जा से भरपूर दिप दिप करती, धरती में जड़े जमाए, आकाश चूमती पतंगों वाला पेड़ हो गई। पतंगों वाला पेड़। तो ये था आज का मेरा संस्मरण, पतंगों वाला पेड़। अगर आपको मेरी ये रचना, ये संस्मरण अच्छा लगा हो और मेरे कहने का अंदाज आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।